हेलो, वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्लांट किंगडम। ये उसका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को फिनिश अप करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मैंशनड है बट वो आपको पता होनी चाहिए। नीट में उससे क्वेश्चंस बने हुए हैं तो मैं उनको मैंशन कर दूंगा डायरेक्टली अपने नोट्स में। तो आप लोग इसके जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको अपने एनसीईआरटी में या अलग नोट्स में नोट कर लेंगे और चीज़ों को याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रायोफाइटा एनिमल किंगडम की सेकंड डिवीजन है। पहले एल्गी थी, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, ये जो है हमने पहले पढ़ा एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे ये क्लासेस आगे डिवीजन आगे बढ़ता जाता है, इस डिवीजन में आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है और इनके अंदर जो बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी है और हर चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। ज़्यादा तरीके के इसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, प्लांट के अंदर सिस्टम डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो वो आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो पहले एल्गी थे वो वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं। ब्रायोफाइटास जो है ये भी पानी में ही रहते हैं। टेरिडोफाइटास जो हैं वो मिक्स हैं, वो पानी और उसमें उनकी लाइफ साइकिल ऐसे डिपेंडेंट है कि टेरेस्ट्रियल और वाटर पे दोनों पे डिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वो टोटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर जो दो मेन क्लासेस हम पढ़ेंगे वो है मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स के। सबसे पहले इसमें हम दो क्लासेस पढ़ने वाले हैं, एक है मोसिस और एक है लिवरवोर्ट। अच्छा, इनकी लाइफ साइकिल की बात की जाए कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी है, तो इनकी हैप्लोडिप्लॉटिक लाइफ साइकिल है। इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लोडिप्लॉटिक। हैप्लोडिप्लॉटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दे आर फाउंड कॉमनली इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ये मॉइस्ट शेडेड एरिया जहाँ पे पानी भी प्रेजेंट हो और थोड़ा सा छांव वाली एरिया हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये ग्रो कहाँ मोस्टली कॉमनली ग्रो कहाँ करते हैं? दे आर ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स पे, ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट हो ज़्यादा अमाउंट में, प्लस हिली एरिया हो, क्योंकि इनके पास क्या है, रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स एब्सेंट है यहाँ पे ट्रू रूट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। तो रूट्स, और कह सकते हैं हम लोग उसको ट्रू रूट्स एब्सेंट। ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, दो तरह की स्ट्रक्चर होता है, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, बाद में बताऊंगा मैं इसके बारे में। यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल में, इसका गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। इसका मतलब क्या होता है ये आगे जाके लेक्चर में आपको गैमेटोफाइट डोमिनेट कैसे है ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायग्राम जो बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिवर वॉट का डायग्राम है। यहाँ पे मेल थैलस और फीमेल थैलस, मार्चेंटिया का एग्जाम्पल है, ये मार्केंटिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है और मेल और फीमेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला डायग्राम है ये एक फीमेल थैलस बताया गया है। ठीक है, ये एक फीमेल थैलस है और ये एक मेल थैलस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखने के लिए रहेंगे तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ पे जो एंथेरोडोपोर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। डायग्राम में इसके डिफरेंस से क्वेश्चन बन सकता है कि मेल थैलस और फीमेल थैलस को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है, यहाँ पे है एंथर। आपको बाद में आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। एंथर जो है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंथेरोडोपोर है।
और आर्चिगोनियम स्पोर जो है, आर्चिगोनियम स्पोर, ये आपकी फीमेल का है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे जो जाननी है आपको, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन, क्या है इनका। तो इनका फंक्शन है गैमेट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमेट कैसे होंगे, एन होंगे, एन मतलब हैप्लॉइड, एन मतलब हैप्लॉइड। क्लियर। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये गैमेट प्रोड्यूसिंग, ये बॉडी कर क्या रहे हैं, सॉरी ये गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, गैमेटोफाइट। क्या हो जाएंगे, गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनकी गैमेटोफाइट। गैमेटो कौन है, ये इस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया आर्चिगोनियम पोर के बारे में, और वो हो गया एंथेरोडोनियम पोर के बारे में। ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट हो गया, वो मेल पार्ट हो गया प्लांट का। आगे बढ़ते हैं, इस थैलस में आपको जेमी कैप दिख रहा होगा, जेमी कैप दिख रहा है, जेमा कैप, गैमा कैप जो भी इसको आप प्रोनाउंस करते हो, गैमा कैप दिख रहा हुआ है। ये गैमा कैप का क्या काम है, ये बर्ड है, ये क्या है, बर्ड है। ये कैसा है, एसेक्सुअल बर्ड है। ये क्या है, ये एक ए बर्ड, ये क्या है, एक एसेक्सुअल बर्ड है। ठीक है, ये कैसा है, मल्टी सेलुलर। डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे बनते हैं, इसीलिए मैं ये चीजें पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइजोइड दिख रहा होगा, ये आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करेगा, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कैसा है, ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमा कैप जो है वो एसेक्सुअल बर्ड है और वो मल्टी सेलुलर है, वेरएस जो राइजोइड है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट के सिमिलर स्ट्रक्चर इस प्लांट के लिए, और वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, सेम विद द फीमेल पार्ट, सेम विद द मेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट के बारे में जो भी बताया, ये सब फीमेल पार्ट में भी कॉपी पेस्ट इसी तरह है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है, ये एक मोसिस का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें फनेरिया को दिखाया गया है। अब फनेरिया में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको याद करना है। इसमें देखिए गैमेटोफाइट नीचे, गैमेटोफाइट नीचे, स्पोरोफाइट उसके ऊपर है। ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका मोस्ट डेवलप ये वाला पार्ट कैसा है, मोस्ट डेवलप्ड है। मोसिस में जो उनका गैमेटोफाइट है वो मोस्ट डेवलप्ड है। गैमेटोफाइट कैसा है, मोस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। विच डिवीजन इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर ब्रायोफाइटा। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा because these plant can live in soil and but also dependent for water for sexual reproduction। ये सॉइल पर तो सर्वाइव करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये सॉइल पे तो सर्वाइव करते हैं, पर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता चला आपको, इसीलिए इनको कह रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, क्योंकि जो प्लांट में एम्फीबियंस होते हैं उनका भी यही है कि वो रहते तो जमीन पे है, पर फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, वो पानी की जरूरत होती है उनको। दे यूजुअली अकर इन डैम प्लेसेस, डैम मतलब जहाँ सनलाइट ना आती हो, थोड़ा ह्यूमिड प्लेसेस, शेडेड लोकेलिटी, जहाँ पे अच्छा खासा मॉइस्चर प्रेजेंट हो, सनलाइट डायरेक्टली ना आती हो। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। अच्छा, प्लांट्स आपको पता है जो रॉक होते हैं उस पे ये प्लांट ग्रो करते हैं। मोसेस का क्या था, मोसेस इस पे ग्रो कर जाती थी, पर ये क्या थे, इनका रूट्स भी निकलती थी, राइजोइड्स। ठीक है, तो ये पहले प्लांट्स थे जो रूट के साथ एक उस पर ग्रो करते थे। बाद में जाके क्या करते थे, यही इस पत्थर को जब बहुत बड़ा होता था तो ये पत्थर धीरे धीरे जब आगे जाके पड़ेंगे टूट जाता था, तो वेदरिंग होती थी। वेदरिंग पता ही होगा आपको, वेदरिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू बिकम सॉइल। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। एल्गी के कंपैरिजन में इनकी प्लांट की बॉडी जो है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये वाला जो हमने पढ़ा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, और ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड है देन एल्गी। एल्गी से ज्यादा, जैसे जैसे आप बात आगे बढ़ते जाओगे, बॉडी जो प्लांट की बॉडी है वो ज्यादा आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, उसमें आपको सक्सेशन मिलता जाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन, ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस। अगर कंपेयर किया जाए प्रीवियस वाले से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते द इट इज थैलेक्स लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। अच्छा, इनकी बॉडी कैसी है, थैलस लाइक है, इसीलिए हमने बोला था थैलस है, और प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, खड़ा पेड़ है। आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कुछ इस तरह का है। आपने अगर एल्गी को देखा होगा तो एल्गी इस तरह से सरफेस पे ग्रो करती है, बट ये इरेक्टली खड़ा हुआ प्लांट की जैसे ग्रो होता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है वो कैसे कह सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इरेक्ट पोजीशन में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अटैचमेंट ऑफ सबस्टेरम। सबस्टेरम का मतलब बताया था हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस से ये अटैच रहता है, हार्ड सरफेस से ये अटैच रहता है। तो ये हार्ड सरफेस से क्या ले रहा है, क्या नाम है, जो ये सबस्टेरम है इससे अटैचमेंट है। अच्छा, इनका राइजोइड जो है वो दोनों तरह का हो सकता है। राइजोइड जो मैंने बताया था यहाँ पे, बाकी इंडिया के केस में जो बताया था मैंने आपको यहाँ पे, ये तो कैसा था, यूनिसेलुलर था, बट ये दोनों हो सकते हैं। राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रू रूट्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको, मैंने बताया था ट्रू रूट्स एब्सेंट है। दे लैक ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। यहाँ पे ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं है। उनके जगह पे आपको यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रू रूट्स, जो आप रूट्स देखते हो प्लांट्स के, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म देखते हो, उनके पास रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, उनकी लीव्स प्रेजेंट है। तो ब्रायोफाइटा में ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और आपकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कोई ट्रू रूट्स नहीं है। ठीक है, और इनकी जो मेन बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की, वो मैंने आपको बताया भी था कैसी है, हैप्लॉइड। ये हाईलाइट करने वाली चीज है। जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। मेन बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दे प्रोड्यूसेस गैमेट। ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हेंस आर कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो गैमेट प्रोडक्शन होता है, जहां से गैमेट बन रहे हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको क्या कहते हैं हम लोग, गैमेटोफाइट। मैंने बताया ही था आपको, डायग्राम में गैमेटोफाइट बताया था। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइटा इस प्लांट के अंदर, वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब सिंगल सेल से नहीं बने हैं, कई सारे सेल्स मिल के बन के आपके ब्रायोफाइटा का उसका ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो मेल जो सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे उसको कहते हैं एंथ्रेडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम। तो ब्रायोफाइटा का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम।
और जो फीमेल है उसको कहते हैं आर्चिगोनियम। ठीक है, बट फीमेल में कैरेक्टरिस्टिक दी है, ये जो क्या नाम है फीमेल है ये, ठीक है, फीमेल में आपको जो सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी और ये कैसी दिखती कैसी है, फ्लास्क शेप, और ये सिंगल सेल प्रोड्यूस करती है, सिंगल एग सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ से जो गैमेट निकलेगा वो बाइफ्लैजिलेटेड होगा। दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड है और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथेरोजोइड्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथेरोजोइड्स। और फीमेल वाले को क्या करते हैं, फीमेल वाले का नाम यहाँ पे नहीं दिया तो एक्स बनाएगी, उसको वैसे बोलेंगे क्या, आर्चिगोनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर है ये इंपॉर्टेंट है, इनकी सेक्स ऑर्गन कैसे है, मल्टी सेलुलर है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, मल्टी सेलुलर प्लस जैकेटेड होते हैं। एक बार ये पूछा गया था क्वेश्चन, कहीं गलती से रिपीट ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दिया, जैकेटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड है। क्लियर? हाँ, जो आर्चिगोनियम है वो कैसा है, फ्लास्क शेप है, ये भी याद करना है। आर्चिगोनियम कैसा है, फ्लास्क शेप है और वो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. एंथेरोजॉइड जो है वो रिलीज करेंगे वाटर, जो क्या नाम है पानी के साथ कांटेक्ट में आते हैं। पानी में कांटेक्ट में आने के बाद ये मूव करके किसके पास जाते हैं, आर्चिगोनियम के पास जाते हैं। तो एंथेरोजॉइड जब पानी में रिलीज होते हैं तो वो किसके साथ किसको मिलते हैं, किसके कांटेक्ट में आते हैं, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं, मेल जो फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब द एंथेरोजॉइड फ्यूज विद द एग्स टू प्रोड्यूस जाइगोट, और ये जो एंथेरोजॉइड है ये फ्यूज करेंगे, दे फ्यूजेस, ये एंथेरोजॉइड्स क्या है, दे फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। आपको पता ही होगा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यही होता है कि जो मेल पार्ट है उससे जो क्या निकला, उससे निकला आपका क्या नाम है, एंथेरोजॉइड। ठीक है, मेल पार्ट कौन सा है, एंथेरिडियम है। एंथेरिडियम ने मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, ये क्या है, दिस इज योर मेल गैमेट। ये प्लांट का क्या है, मेल गैमेट। ये वाटर में प्रोड्यूस हुआ, ये सॉरी वाटर में रिलीज किया गया, इसमें रिलीज्ड इन वाटर। वाटर में रिलीज हुआ, वाटर में रिलीज होने पे ये किससे मिला, मेट, किसको मिला, मीट विथ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम से मिला ये। आफ्टर मीटिंग आर्चिगोनियम यहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, किसका, मेल, इसको हम कह सकते हैं एंथेरिडियम का, किसके साथ, सॉरी एंथेरोजॉइड का, फ्यूजेस विथ एग, सिंगल एग। यहां पे क्या बन रहा है, जाइगोट। तो मेल ने प्रोड्यूस किया एंथेरोजॉइड, जो मेल गैमेट था, वो मेल गैमेट रिलीज हुआ पानी में, किससे मिला, आर्चिगोनियम से। आर्चिगोनियम में क्या प्रेजेंट था, आपका एग प्रेजेंट था, आर्चिगोनियम में ये प्रेजेंट था। आर्चिगोनियम के अंदर एग जो प्रेजेंट था, एंथेरोजॉइड फ्यूज हुआ, फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन किया। जाइगोट जो है वो अगर तुरंत रिडक्शन डिवीजन में ना जाए, मतलब रिडक्शन डिवीजन, आपको पता है रिडक्शन डिवीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर जाइगोट जो है वो डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में ना जाए, एन एन जो था, एक एन मिला दूसरा एन मिला, दोनों एन मिलके फ्यूज हो रहे हैं, अगर ऐसा तुरंत ना हो तो दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अगर ये तुरंत नहीं जाते, अगर ये इफ जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो ये एक मल्टीसेलुलर, अगर ये इमीडिएट ना हो,
अगर ये चीज जो है मीट करने के बाद इफ इमीडिएट फ्यूजन और फ्यूजन से इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन does not happen अगर does not happen तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका if does not happen, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, स्पोरोफाइट का। और स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर। तो यहां से बहुत कुछ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब आ गया यहाँ पे हमारी मेन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये था जो मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पे, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन लग सकते हैं स्पोरोफाइट, क्या लिख सकते हैं, स्पोरोफाइट। देखिए स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटो। स्पोरोफाइट क्या है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट। ये लाइन कहां से क्लियर होती है, यहां से क्लियर होती है कि देखो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, स्पोरोफाइट वो फ्री लिविंग नहीं है, बल्कि वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे अटैच्ड है न्यूट्रिशन के लिए, नरिशमेंट के लिए। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और इसी के अंदर यही जो स्पोरोफाइट था, पूरा जो जाइगोट था वो उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन ना होके, सॉरी अगर रिडक्शन डिवीजन ना होके, अच्छा यहाँ जो मैंने बनाया है ये यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये जाइगोट जो है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं तो ये स्पोरोफाइट जो है ये अगर डायरेक्टली रिडक्शन डिवीजन में नहीं गया है, पर इसके कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन, इसके जाइगोट जो है कुछ सेल जो है रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस में जा रहे हैं और प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। द स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और यही स्पोर जो है बाद में जाके डेवलप होके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं, वो सब चीजें आपको याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, अब ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको समझ में पता चल जानी चाहिए, समझ लीजिए उसको। ब्रायोफाइटा इज जनरली हैव लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है ब्रायोफाइटा की हमारे ह्यूमंस के लाइफ में। ठीक है, पर कुछ जो मॉसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है खाने के जैसे हर्बिशियस मैमल्स के लिए। हर्बिशियस मैमल जो होते हैं, जो पेड़ पौधे खाने वाले मैमल्स होते हैं, उनको फूड के जैसे मॉसेस को दिया जाता है, उनको एज अ फूड। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ बर्ड्स कुछ अदर एनिमल्स को भी खाने के लिए मॉसेस देते हैं, मॉसेस जो है उनको एज अ फूड सर्व किए जाते हैं। ठीक है, कुछ इसकी जो स्पीशीज है मॉसेस के, जैसे कि स्पैग्नम, ये पीट लॉन्ग डिस्टेंस में फ्यूल के जैसे काम करता है। ठीक है, और कई सारे जो शिपमेंट्स होते हैं जिसमें लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। ये बहुत देर तक अच्छा खासा पानी को अपने अंदर रोक के बचा के रख सकते हैं। क्लियर? तो स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट have long been used as fuel
and packing material for transshipment of living material because they have their capacity to hold water is good. ठीक है, तो ये वाला जो स्पैग्नम के ऊपर दिया हुआ है, स्पैग्नम के क्या याद करना है आपको कि इनको एज अ फूड भी आता है। स्पैग्नम जो है एज अ फूड प्रोवाइड करते हैं, किसको देते हैं? मैमल्स को। ठीक है, सॉरी स्पैग्नम नहीं, मोसेस को एज अ फूड यूज किया जाता है। स्पैग्नम के बारे में ये बताया गया है कि इनके पास एज अ फ्यूल यूज किया जाता है पहला तो, और दूसरा ये पैकेजिंग मटेरियल होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? स्पैग्नम की। और इन जनरल खाए जाते हैं मोसेस, इन जनरल मोसेस खाए जाते हैं किनके द्वारा? मैमल्स के जैसे खाने में देते हैं, बर्ड्स को, अदर एनिमल्स को। मोसेस जो है वो लाइकेंस के साथ पहली बार रॉक के ऊपर कॉलोनाइज किए थे, कॉलोनी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, तो इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे, वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं और ग्रोथ करते हैं, हायर प्लांट्स उस पर इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए जब ये क्या करते हैं, जैसे ये आपका पत्थर है, इस पे ग्रो कर रहे हैं तो छोटी छोटी दरारें ले आते हैं। ठीक है, अब ये दरारों से इस पे बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएंगी, तो ये हायर प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनसे क्या होता है? सॉइल इरोजन भी रुक जाता है, क्योंकि ये एक शीट, एक मैट की तरह, डेंस मैट की तरह रॉक पे या किसी पे भी आपके सॉइल पे बिछ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होता। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को आगे बढ़ के दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था, एक था रिवरवॉट और एक था मोसेस। चलिए इनको बारे में भी समझते हैं कि रिवरवॉट और मोसेस क्या है। ठीक है, रिवरवॉट आर यूजुअली इन मॉइस्ट शैडी हैबिटेट सच एज बैंक स्ट्रीम। ये मॉइस्ट शैडी एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी अच्छा खासा हो, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम के बैंक पे, बैंक मतलब साइड में होते हैं, मार्शी ग्राउंड्स के अंदर, डैम सॉइल, रॉक क्या नाम है जो आपके ट्रीज होते हैं उनके बार्क में प्रेजेंट होते हैं, वुड्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं ये, तो इनको लाइट की जरूरत नहीं होती और इनको थोड़ी सी वाटर की जरूरत होती है फॉर द पर्पस, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में, अच्छा इसमें जो आपको मेन एग्जाम्पल याद करना है वो है मार्केंटिया का। ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ द रिवरवॉट इज थायलॉइड। इनकी जो प्लांट बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? थायलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे टू रूट्स तो नहीं होते, टू लीव्स नहीं होती, टू क्या नाम है स्टेम नहीं होता, तो इनकी कैसी बॉडी है? थायलॉइड बॉडी है। द थाइलस इज डॉर्सली वेंट्रल एंड क्लोजली एब्रेस्ट टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के साथ ही चिपका रहता है डेंसली पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इनकी बॉडी कैसी, इनका थैलस कैसा है? वो डॉर्सली वेंट्रल है और क्लोजली सबस्ट्रेट के साथ लगा हुआ है। The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. ठीक है, asexual reproduction in riverwort take place by fragmentation. Important point आ गया कि यहाँ पे asexual reproduction कैसे हो रहा है? By fragmentation. तो यहाँ पे asexual reproduction कैसे हो रहा है? By fragmentation. ठीक है, दूसरा एक तो ये हो गया, और भी तरीके से होता है, और by formation of specialized structure called gametes. गैमे के प्रोडक्शन से, गैमे प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी asexual reproduction होता है। मैंने बताया था ना आपको गैमे के asexual बर्ड होती है गैमा कैप, ये गैमा कैप में ही गैमे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो asexual reproduction कराते हैं। गैमे कैसे होते हैं? दे आर ग्रीन, मल्टीसेलुलर होते हैं, asexual होते हैं, asexual बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए मैंने इसके बारे में आपको बताया था कैसे है asexual और multicellular, तो आप अपने वहां पे भी नोट कर लीजिएगा ताकि ये याद लो। ठीक है, which develop in small receptacle called gamma cap. ठीक है, बता ही चुका हूँ, थैलाई के ऊपर गैमा कैप प्रेजेंट है, वहां पे ये ग्रो करते हैं। The gamma became detached from the parent body to germinate to a new individual. और एक गैमा जो है ये मेन बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और एक नए क्या नाम है रिवरवॉट को जन्म देते हैं। During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. या तो सेम प्लांट बॉडी पे, सेम थैलस पे मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और या तो वो अलग अलग क्या नाम है बॉडी पे ग्रो करते हैं, या तो सेम में होंगे या तो वो अलग अलग पे ग्रो करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी एक्स्ट्रा है जो बताएगा आपको। यहाँ जो राइजोइट मिलता है किसमें, रिवर वोट में, ये कैसा होता है, यहाँ जो राइजोइट मिलता है वो कैसा होता है आपका यूनिसेलुलर, ठीक है। अभी मल्टीसेलुलर कहाँ मिलता है वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और ये जो माइगेंटिया है ये कैसा है, मोनोशियस, सॉरी डायोशियस है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। The sporophyte is differentiated into food, seta and capsule। जो स्पोरोफाइट है किसके अंदर, इसके अंदर स्पोरोफाइट जो है वो किसमें डिफरेंशिएटेड है, 3 पार्ट बना लेता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ये देखना बता रहा हूं। स्पोरोफाइट किस है, फूड, अच्छा इसमें इसके बारे में जो इनका ये होता है, ये तो रिवर वोट की बात कर रहे हैं, तो रिवर वोट में स्पोरोफाइट किसमें डिफरेंशिएट है, फुट, शीटा एंड कैप्सूल के अंदर, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस के बाद मैंने बताया था स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स जो है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। यहाँ पे गैमेटोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग है। डिपेंडेंट कौन है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट वेयर एज गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। क्लियर। अब आता है मोसिस के बारे में। मोसिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका गैमेटोफाइट बहुत डेवलप्ड है। दे हैव द मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट। मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट। चलिए शुरू करते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे आपको इनकी साइकिल के अंदर 2 स्टेजेस मिलते हैं। मोसिस की जो लाइफ साइकिल है पूरी, उसके अंदर आपको 2 स्टेजेस मिलते हैं। जो प्रीडोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रीडोमिनेंट फेज जो होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट का, उसके अंदर आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। कितने स्टेजेस, 2 स्टेजेस। पहला स्टेज को कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनीमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनीमा बनता है। ये कैसे होते हैं, क्रीपिंग होते हैं, मतलब समझ में आता होगा, चलते हैं जमीन के ऊपर, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटियस होते हैं, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। जो सेकेंड स्टेज होती है उसको हम कहते हैं लीफी स्टेज। क्या कहते हैं, लीफी स्टेज। ये डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा फ्रॉम द लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप करता है, उससे लीफी स्टेज आती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, स्लेंडर axis and bear spiral arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. ये जो सॉइल से, ये जो मोसिस है, ये सॉइल से, इनका जो ये लीफी स्ट्रक्चर था सेकेंड स्टेज, ये सॉइल से कैसे जुड़ा हुआ है, बाय मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। यहाँ पे राइजोइड्स कैसे मिल रहे हैं, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड। तो यहाँ पे आपको जो राइजोइड्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, दे आर मल्टीसेलुलर प्लस ब्रांच। मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। और ये जो लीफी स्टेज है इनका, यही इनके सेक्स ऑर्गन को रखते हैं। मोसिस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमने मैक्सिमम पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, नहीं तो बडिंग होती है। और ये किस में होती है, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो लीफी स्टेज है उसमें। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। आपको पता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा लीफी स्टेज है, उसी से तो बना है ये स्टेज। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे जो लीफी स्टेज थी, उसी के एपेक्स पे ये सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं, जो एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन
जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। ठीक है, वो किस में डेवलप होता है? स्पोरोफाइट में, और उसी में होते हैं आपके फुट, सीटा और कैप्सूल, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। किसके अंदर? इनके अंदर। ठीक है, स्पोरोसाइट कैसे थे? डिफरेंशिएट होते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो दोनों में ही स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होगा किसमें? फुट, सीटा और कैप्सूल में। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोर जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट बन रहा है, और स्पोरोफाइट ही डिफरेंशिएट है। स्पोरोफाइट में ये तीनों पार्ट है, कौन से? फुट, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबोरेटेड देन द लिवरवोर्ट। स्पोरोफाइट को और अच्छे से यहाँ पे क्लियरली इलेबोरेट किया गया है एज कम्पेयर टू अगर लिवरवोर्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो। द कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस। स्पोर्स जो है वो म्यूसिस के बाद बनते हैं। ठीक है, और कैप्सूल के अंदर ही, ये स्पोर्स किसके अंदर है? ये कैप्सूल्स के अंदर ही। मोसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पीड स्पोर डिस्पर्जल। मोसेस के पास एक अच्छा मैकेनिज्म है फॉर देयर स्पोर डिस्पर्जल। स्पोर को क्या नाम है, फैलाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए इनके पास एक अच्छा मैकेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, किसके पास? मोसेस की बात की जा रही है। कुछ एग्जांपल अगर मोसेस के देखे जाए तो उसके अंदर आ जाते हैं आपके फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम। ये 3 एग्जांपल आ गए इसके। ठीक है, इससे पहले जो हमने लिवरवोर्ट पढ़ा उसके अंदर एग्जांपल क्या जाएंगे आपका? मैकेंटिया। क्लियर? उसके एग्जांपल क्या जाएंगे? मैकेंटिया। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल पता नहीं दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, बट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है ये, तो कहीं आ सकता है। तो ये इसका एक और मेंबर होता है, इसका नाम है रिका, आइए। मोसेस जो थे, मैकेंटिया जो था वो डायोशियस था, ये मोनोशियस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है ब्रायोफाइटा यही खत्म होता है। अब आते हैं टेरिडोफाइटस। उनको देखते हैं। अब नेक्स्ट डिवीजन था क्या नाम है, एल्गी के बाद आते थे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप्ड है आपके टेरिडोफाइटस। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो है हॉर्सटेल और फर्न्स जो है इसके अंदर आते हैं। कौन कौन इंक्लूड होते हैं? हॉर्सटेल और फर्न्स। टेरिडोफाइटा को बेसिकली मेडिसिनल प्लांट की तरह, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, और सॉइल बाइंडर, सॉइल को पकड़ के रखने वाले प्लांट्स, ऐसे जिनकी रूट जो है वो सॉइल को पकड़ के रखे, उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हो सकते हैं। हम कभी कभी हम टेरिडोफाइटस को ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग घर में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल मतलब आपको बाद में पता ही चलेगा, अभी जब हम आप वो लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें इसके बारे में अच्छे से बताया भी है, और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम का असलियत में काम क्या होता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट कराता है मिनरल और न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन, और फ्लोएम जो होता है वो आपका जो खाना बनाता है प्लांट, फूड, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब चीज़ें, जो क्या नाम है, आपका जो फूड बनता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, वो फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है कौन? फ्लोएम। यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो हमने पढ़ा था वो दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, shady places where and may flourish in sandy soil condition। सैंडी सॉइल कंडीशन में ये अच्छे से ग्रो करते हैं, बढ़िया इनका ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनको ज़्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए घर के अंदर इजीली ग्रो कर जाते हैं
आप प्लांट को कुछ दिनों में इनको सनलाइट की जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ती, हल्की लाइट से भी अपना खाना ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं आपको ये कूल प्लेसेस, डैम प्लेसेस में होना चाहिए, शेडी एरियाज होने चाहिए। ठीक है, ये अच्छा ग्रो करते हैं। ठीक है, हाँ। ब्रायोफाइटस के बाद आपने पढ़ा होगा कि वहां पे डोमिनेंट फेज जो था वो गैमेटोफिटिक था, गैमेटोफाइट उनका डोमिनेंट था। क्या नाम है, पर अगर आप टेरिडोफाइटस की बात करोगे तो यहाँ जो मेन बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू, ये स्पोरोफाइट ही डिफरेंशिएट होता है और यहाँ पे आपको ट्रू रूट्स देखने को मिलते हैं, ट्रू लीव्स देखने को मिलती है, ट्रू स्टेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पहले प्लांट ऐसे जिनके को आपको ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स देखने को मिली थी वो यही थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनके कुछ और पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मुझे याद आ गया। तो इनको हम लोग बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं। ठीक है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। ऐसा क्यों कहते हैं इनको क्रिप्टोगैम्स का मतलब, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का क्या है यहाँ पे मीनिंग, जिनके मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स कैसे हिडन। ठीक है, चलिए वापस आते अपने। तो यहाँ पे ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम देखने को मिल गया। इनके ऑर्गन जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उसके अंदर अच्छे से। लीव्स जो होते हैं टेरिडोफाइटा की वो थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, अगर वो छोटी है, दोनों तरह हो जाती है, अगर वो छोटी है, स्मॉल है, माइक्रोफिलस कहेंगे उसको। और इसका एग्जाम्पल जो आएगा टेरिडोफाइटा में वो होगा सिलेंजिला। ठीक है, ये याद करना आपको, इस पे क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है। स्मॉल माइक्रोफिलस सिलेंजिला और बड़ी लीव्स, थोड़ी बड़ी लीव्स बात करें तो लार्ज माइक्रोफिलस फॉन्स। ठीक है, स्मॉल माइक्रोफिलस सेलेंजिला और लार्ज माइक्रोफिलस फॉन्स। द स्पोरोफाइट bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। जो स्पोरेंजिया होता है यहाँ पे, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट है उसको स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिलस बनाता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको स्पोरोफिलस कहते हैं। कुछ केसेस में यही स्पोरोफिलस जो है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको स्टोबलाई या कोन जैसा दिखता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार नीट में, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म्स डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबलाई और कोन। और ये किसके अंदर मिलता है? दो मिलते हैं और ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन। एग्जाम्पल है इसके सेलेंजिला और इक्विसेप्टम। ठीक है, तो ये याद कर लेना आपको। The sporangia produce spore by meiosis और spore mother cell। जो स्पोरेंजिया है वो मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल बनाता है और ये द स्पोर मदर सेल जर्मिनेट्स टू गिव राइस ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए। आपको जर्मिनेट करने के बाद ये स्पोर कहाँ से बना? स्पोरेंजिया ने स्पोर दिया, स्पोर में मियोसिस हुआ जिससे वो मियोसिस पे स्पोर मदर सेल बनाती है। वो स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाता है। इसका नाम है प्रोथैलस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, डैम्प एंड शैडी प्लेस टू ग्रो। और ये जो गैमेटोफाइट डेवलप हुआ था इसको कूल, शैडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड
रिक्वायरमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ये सब रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसी से तो फर्टिलाइजेशन और वाटर रिक्वायर्ड है, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. द स्प्रेड ऑफ लिविंग टाइडोफाइटा इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया. और इसी वजह से टाइडोफाइटास जो है वो हर जगह ग्रो नहीं कर सकते, इनकी ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में ही होती है. द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया. जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे उनके पास मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट प्रेजेंट होते हैं. जो आपको पता है फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या नाम है आपके यहाँ पे गैमेटोफाइट के पास ही प्रेजेंट होंगे, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया. ठीक है. वाटर रिक्वायर्ड है एंथेरोजोइड्स को मेल गैमेट को रिलीज करके आर्चिगोनिया तक पहुंचाने के लिए. ठीक है. आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंचाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ जो कुछ चीजें दी हुई हैं. तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दी ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स. एंथेरोजोइड्स के ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. गैमेटोफाइट के ऊपर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और वाटर की रिक्वायरमेंट से क्या नाम है एंथेरोजोइड्स जो है वो ट्रांसफर होकर मेल रिलीज करता है गैमेट को एंथेरिडिया, और वो कहाँ जाता है माउथ ऑफ दी आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम की मुंह तक पहुंच जाता है. फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का आर्चिगोनियम, और इससे फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का. जाइगोट जो है वो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है, जो इसके डोमिनेंट फेज था. स्पोरोफाइट ही तो डोमिनेंट फेज था. तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो डेवलप होकर मल्टीसेलुलर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है. ठीक है. जिसका डोमिनेंट फेज है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइडोफाइट्स की बात की जाए तो जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब होमोस्पोरस. एग्जांपल की बात की जाए तो होमोस्पोरस. ठीक है. तो सारे के सारे जो मैक्सिमम होते हैं स्पोर होमोस्पोरस होते हैं. पर कुछ जिनेरा जो इनके हैं, जैसे कि कुछ जिनेरा में कौन कौन आते हैं, सेलेंजिला और सेल्विनिया. सेलेंजिला और सेल्विनिया जो है ये क्या कैसे करते हैं, दो अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ये स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं, ये स्पोर आपके मैक्रोफिलस भी हो सकते हैं, सॉरी मैक्रो हो सकते हैं, छोटे स्पोर हो सकते हैं, और माइक्रोस्पोर भी हो सकते हैं. ठीक है. दो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए तो हेटेरोस्पोरस कहते हैं हम लोग इसको. मैक्सिमम कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, मतलब सिमिलर स्पोर, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर. ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड. बट कुछ जिनेरा है कौन कौन से, सेलेंजिला और सेल्विनिया. ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस से, दो डिफरेंट तरह के स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. मेगास्पोर, जो मेगा आपने वर्ड रुकना, ये फीमेल के लिए यूज किया था, तो ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा मेटोफाइट को. और माइक्रोफिलस ये मेल को प्रोड्यूस करेगा, तो ये मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है, जर्मिनेट करता है. द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट इज आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड. जो मेल गैमेटोफाइट है वो आपके पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर बहुत टाइम तक लगा रहता है. ठीक है. और डेवलप करता है जाइगोट, और जाइगोट जो है यंग एम्ब्रियो बना के उसके अंदर टेक प्लेस विद द फीमेल गैमेटोफाइट. और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर जाइगोट रहता है. जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, आपको पता होना चाहिए. जाइगोट जो है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में. ठीक है. और इसी मेथड की वजह से सीड हैबिटेट, यही था प्रिकर्सर इवेंट जहां पे इवोल्यूशन आया और सीड फॉर्मेशन हुआ. सीड से डेवलपमेंट हुआ. आपको पता है एक सीड से, अब सीड से दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है. तो यही पहला क्या नाम है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन स्टेप आया था, जहाँ पे इवेंट है प्रिकर्सर. यही तो शुरुआत हुई है इसकी, सीड हैबिटेट आने की. इसके बाद अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको जो रिप्रोडक्शन है वो जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनने की वो है वो सीड से होता है. ठीक है. आपको पता होना चाहिए. ये ओवरी में सीड बन जाता है. ठीक है. टाइडोफाइटास को अगर आगे डिवाइड किया जाए तो टाइडोफाइटास के अंदर 4 क्लासेस बन जाती है. ये तो एक क्या था, डिवीजन था. और इनके अगर फर्दर क्लासेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4 क्लासेस मिलेंगी. और ये वाला पॉइंट जो है ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सबसे पहला जो है इसमें है सिलोप्सीडा में आ जाएगा आपका सिलोटियम.
सिलोटम आ जाएगा। तो इनके नाम से याद हो जाएगा, सिलोप्सीडा में आ जाएगा सिलोटम। इसके बाद आता है लिकोप्सीडा। लिकोप्सीडा में आ जाएगा सिलेंजिला और लिकोपोडियम। तो ये तो उनके नाम से मैच कर जा रहा है, याद आपको सिलेंजिला का नाम। इसके बाद आता है आपके सिनोप्सीडा। सिनोप्सीडा में आपके एग्जांपल आता है इक्विस्टम। ठीक है, इक्विस्टम में क्या पढ़ा था हमने कि इनके जो लीव्स थे, सॉरी इनके जो स्पोरोफिल था, वो स्पोरोफिलस जो था वो एक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है स्टोबिलाई और कोन। उसके लिए इसको याद कराया था और इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। उसके बाद ये डायग्राम्स आपको याद करने हैं, इनकी नेमिंग याद कर लीजिएगा डायग्राम्स पे, और ये वाला नीट में एक बार आ चुका है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, इसी में ये वाला पार्ट जो है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। और इसके अंदर मैंने कई चीज़ें आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा कुछ नीट में नहीं पूछने वाला है, तो आप पहले तो इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये तैयार हो जाए इसके आगे, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।